10 महाविद्या माँ आदिशक्ति के 10 रहस्यमय और शक्तिशाली स्वरूप हैं। ये रूप हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल सौम्यता ही नहीं बल्कि ज्ञान, वैराग्य, साहस और मोक्ष का भी मार्ग है। तो विषय को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पहले नंबर पे माँ काली आती हैं। माँ काली काल का भी अंत करने वाली हैं। वे अहंकार, अज्ञान और भय का विनाश करती है। नग्न स्वरूप और कंठ में मुंडमाला यह दर्शाती हैं कि सत्य के सामने सब मिथ्या है। माँ काली के इस रूप से हमें संदेश मिलता है भय से मुक्ति और सत्य का साहस। दूसरे नंबर पे माँ तारा आती हैं। माँ तारा उद्धार करने वाली शक्ति हैं। माँ तारा करुणा और संरक्षण की देवी हैं। वे संसार सागर से जीवों को पार लगाती हैं। तारा ज्ञान का वह प्रकाश है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप से हमें संदेश मिलता है कि संकट में आश्रय और मार्गदर्शन जरूरी है। तीसरे नंबर पे माँ त्रिपुर सुंदरी आती है, जिन्हें हम षोडशी के नाम से भी जानते हैं। माँ का यह रूप सौंदर्य और पूर्णता से भरा हुआ है। माँ षोडशी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चेतना है। वे श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक पूर्णता का प्रतीक है। माँ का यह रूप हमें संदेश देता है सौंदर्य का, जिसमें संतुलन और चेतना का संगम बना रहता है। चौथे नंबर पे माँ भुवनेश्वरी आती हैं। माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की जननी हैं। माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर धारण करती हैं। वे आकाश तत्व की स्वामिनी हैं। उनसे ही सृजन, पालन और विस्तार होता है। माँ का यह रूप हमें संदेश देता है स्वयं को विशाल दृष्टि से देखना। पांचवें नंबर पे माँ छिन्नमस्ता आती हैं। माँ छिन्नमस्ता त्याग और आत्म बलिदान की देवी हैं। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। वे अपने ही शीश को धारण कर जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाती हैं। यह रूप त्याग, नियंत्रण और आत्मबल की चरम अवस्था है। माँ का यह रूप हमें संदेश देता है कि अहंकार का त्याग ही शक्ति है। छठे नंबर पे माँ भैरवी आती हैं। माँ भैरवी तप और उग्र शक्ति हैं। माँ भैरवी तप, अनुशासन और साधना की देवी हैं। वे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हैं। उनका उग्र रूप साधक को भीतर से शुद्ध करता है। माँ का यह रूप हमें संदेश देता है कि कठिन साधना करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सातवें नंबर पे माँ धूमावती आती है। माँ धूमावती वैराग्य और यथार्थ का स्वरूप है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में संसार के सत्य को दर्शाती हैं। वे दुख, शून्यता और वैराग्य की देवी हैं। यह रूप हमें बताता है कि संसार नश्वर है। माँ का यह रूप हमें संदेश देता है कि मोह से मुक्ति और विवेक से ही काम लेना चाहिए। आठवें नंबर पे माँ बगलामुखी आती है। माँ बगलामुखी शत्रु का नाश और वाणी की शक्ति प्रदान करती हैं। माँ बगलामुखी शत्रुओं की बुद्धि को स्तंभित कर देती हैं। वे वाणी, तर्क और विजय की देवी हैं। पीत वस्त्र उनका नियंत्रण और स्थिरता दर्शाते हैं। माँ बगलामुखी का यह रूप हमें संदेश देता है संयमित वाणी और अजय शक्ति। 9वें नंबर पे माँ मातंगी आती हैं। माँ मातंगी विद्या और कला की देवी हैं। माँ मातंगी संगीत, वाणी और ज्ञान की देवी हैं। वे तांत्रिक विद्या और रचनात्मकता की अधिष्ठात्री हैं। उनकी पूजा से बुद्धि और अभिव्यक्ति प्रखर होती है। माँ का यह रूप हमें संदेश देता है ज्ञान में स्वतंत्रता। 10वें नंबर पे माँ कमला आती हैं। माँ कमला ऐश्वर्य और लक्ष्मी का स्वरूप हैं। माँ कमला समृद्धि, सौभाग्य और स्थिरता की देवी हैं। वे महालक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप हैं। सच्चा ऐश्वर्य धर्म और सदाचार से प्राप्त होता है। माँ का यह रूप हमें संदेश देता है कि भोग और योग में हमेशा संतुलन होना चाहिए। 10 महाविद्या हमें सिखाती हैं कि जीवन के हर रूप भय, सौंदर्य, त्याग, ज्ञान और वैराग्य में सभी में शक्ति है। इनकी साधना से मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। जय माँ काली।